क्या आप भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि भले ही हम रोज़ तरक्की की नई ऊंचाइयां पार करते जा रहे हैं, पर हमारी खुशियां हमारे हाथ से छूटती जा रही हैं। हो भी क्यों ना, जब तरक्की के लिए कंपटीशन और दौड़ धूप वाली ज़िंदगी ही इकलौती शर्त बन जाए। ऐसे में चिंता, परेशानियां और उदासी बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारी ज़िंदगी में डेरा डाल लेती हैं। पर अगर हम ये कहें कि अपनी ज़िंदगी में खुशियां भरना आपके अपने हाथ में है, तो कैसा रहेगा? ये किताब आपको ऐसे ही कुछ तरीके सिखाती है। मज़े की बात यह है कि आप ज़िंदगी के जिस भी दौर से गुजर रहे हों, इस किताब की मदद से तुरंत खुशी वाला बटन ऑन किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है बिल्ड द लाइफ यू वांट, जिसे लिखा है आर्थर सी ब्रुक्स और ओपरा विनफ्रे ने। आर्थर सी ब्रुक्स एक लाइफ कोच हैं। वो दी अटलांटिक मैगजीन के साथ राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं। उनकी लिखी किताबें जैसे कि फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ और लव योर एनेमीज ने बेस्ट सेलिंग किताबों की गिनती में अपनी जगह बनाई है। ओपरा विनफ्रे एक जानी मानी मीडिया सेलिब्रिटी हैं। उनके टॉक शो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। एक बेहतरीन लेखिका और सफल टीवी प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो चैरिटी के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उनके टॉक शो सुपर सोल को 350 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, बिल्ड द लाइफ यू वांट बाय आर्थर सी ब्रुक्स और ओपरा विनफ्रे। खुशी आखिर है क्या? खुशी के मायने हम सब के लिए अलग होते हैं। किसी के लिए एक अच्छी जॉब मिलना खुशी है, तो किसी के लिए एक अच्छा पार्टनर खुशी की वजह है। कुछ लोग पैसे को खुशी समझते हैं, कुछ दोस्तों को। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव की उम्मीद करते हुए खुशी का इंतजार कर रहे हों। यह भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे तरीकों की मदद से अपनी उदासी को ढकने की कोशिश कर रहे हों जो फिलहाल तो कारगर लगते हों, पर आगे चलकर नुकसानदायक ही साबित हों। जैसे स्ट्रेस ईटिंग, ओटीटी या सोशल मीडिया में घुसे रहना, अंधाधुंध शॉपिंग, सिगरेट, शराब या फिर खुद को पूरी तरह काम में डुबा देना। आप इनकी मदद से अपने हालात को कुछ वक्त के लिए ढक या नज़रअंदाज तो कर सकते हैं, पर सच तो यह है कि खुशी इनमें से किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। खुश रहने के लिए सबसे पहला कदम है आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर की जिम्मेदारी संभालें। जैसे घर बनाते हुए चार तरफ लगे पिलर मजबूती की गारंटी बनते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी में 4 पिलर खड़े करने हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, पर किसी भी दौर में आपकी खुशी पर कोई भी आंच नहीं आएगी। 2 पल रुककर इस सवाल का जवाब सोचिए कि क्या आप अभी खुश हैं? इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि आप ना में जवाब दें। भले ही आप बहुत दुखी या परेशान ना भी हों, फिर भी ये तो लगता होगा कि थोड़ा बेहतर होने की गुंजाइश अब भी है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके और खुशी के बीच कौन सी बात रुकावट बन रही है। आपके दिमाग में ढेरों जवाब आने लगेंगे। हो सकता है आपकी कोई चाहत लंबे समय से अधूरी हो, आप अपनी जॉब से खुश ना हो, अकेलेपन से गुजर रहे हो या फिर किसी बड़ी परेशानी से। इनमें से कोई भी बात खुशी तक पहुंचने के रास्ते में रुकावट बन सकती है, पर अगर आप इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो कभी रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। सच तो यह है कि रुकावट ये बाहरी चीज़ें नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आमतौर पर लोग ये समझते ही नहीं हैं कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि लोग अपनी भावनाओं पर कितनी अच्छी तरह काबू करते हैं। अगर आप अपने बर्ताव पर काबू रखने की जगह भावनाओं को खुद पर काबू होने देते हैं, तो हालात और मुश्किल होने लगते हैं। खुद को धोखा देने के लिए पैसे, पावर, नशे या टेंशन का शिकार बन जाना आपका नुकसान ही करता है। इनकी वजह से खुशी की 3 बुनियादें यानी पर्पज, एन्जॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन कहीं पीछे छूट जाती हैं। पर आप खुद को इस नकली खुशी के जाल से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो ये सोचना बंद कीजिए कि खुशी आपकी हर चीज़ को सोना बनाने वाला कोई पारस पत्थर या फिर नागमणि है जिसकी खोज में आप दर दर भटकते रहें। खुशी आपके आसपास हर पल में बिखरी हुई है। अपने हर कदम की जिम्मेदारी लें, यानी भावनाओं में डूबकर फैसले लेने की जगह सोच समझकर कदम बढ़ाएं। इस तरह आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं, जो आगे चलकर खुशी की राह को रोकने की वजह बन सकता है। अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ढालना शुरू करिए जो आपको सच्ची खुशी दे पाए, यानी अपने पिलर खुद बनाना जो आपको हर आंधी तूफान से संभाल कर रखें और रोज़ाना आपकी ताकत बने। ये पिलर हैं परिवार, दोस्त, कोई ऐसा काम या एक्टिविटी जो आपको एक मीनिंगफुल लाइफ दे, और स्पिरिचुअलिटी। चलिए अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। आपका परिवार हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। परिवार की खुशी यानी हैप्पी फैमिली हमारी विश लिस्ट की सबसे पहली बात होती है। पर हैप्पी फैमिली का मतलब क्या है? एक खाता पीता परिवार, समझदार पार्टनर और पढ़ाई में अव्वल और बात मानने वाले बच्चे। इस घर में सब खुश हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है।
पर ऐसा परिवार सिर्फ टीवी में नज़र आ सकता है। परिवार हमारे लिए एक मजबूत सेंस ऑफ पर्पज बनता है और ये सेंस ऑफ पर्पज हमारी खुशी की एक बड़ी वजह बनता है। इसलिए पहले पिलर के तौर पर परिवार का नाम ही आता है। आपका परिवार जितना भी बड़ा या छोटा हो, यहाँ कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो आएंगी ही, लेकिन इनकी वजह से परिवार की खुशी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जबकि इन परेशानियों की वजह से आप परिवार का बंधन और मजबूत कर सकते हैं। इस तरह कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी को बढ़ाने का काम ही तो कर रहे हैं। जरा देखिए कि एक परिवार के सामने कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और इसका सामना कैसे किया जा सकता है। एक है कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपसी सोच का ना मिलना। हम पर इनका गहरा असर भी इसलिए होता है क्योंकि हम अपने परिवार की भरपूर चिंता करते हैं। हम इस कॉन्फ्लिक्ट पर बात करने से बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनों को नाराज ना कर दें, लेकिन इस तरह बात बिगड़ती चली जाती है। ये रिजेंटमेंट आपकी खुशी को निगलने लगता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को एक बड़ी परेशानी समझने की जगह इसे प्यार और अपनेपन के साथ मिली फ्री गिफ्ट समझ लें। इसे नज़रअंदाज करने की जगह संभालने पर काम करें। आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब हमारी उम्मीदें पूरी ना हों या कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए। इससे बचने के लिए एक दूसरे की सोच का अंदाज़ा लगाने से बचना चाहिए, यानी हमको माइंड रीडर नहीं बनना है। अंदाजे लगाने की जगह सीधे सीधे बात कीजिए। परिवार को मौका दीजिए कि उनकी बात खुले दिमाग से सुनी जाए। इस तरह पूरा परिवार एक दूसरे के साथ अपनी सोच बांट सकता है। अपने कम्युनिकेशन को सही रखकर आप सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आखिर परिवार की भलाई ही होती है। परिवारों के सामने अगली चुनौती होती है नेगेटिविटी की। आप इसे किसी कमरे के अंदर बढ़ता हुआ तापमान कह सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं जो या तो बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है। जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। नेगेटिविटी भी ऐसी ही करती है। सच तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा बुरा असर नेगेटिविटी डालती है। अगर परिवार का कोई सदस्य ऐसी नेगेटिविटी से घिरा नजर आए तो उसे सीधे सीधे ये ना कहें कि अपना ध्यान बांटो या ऐसा उल्टा सीधा मत सोचो। इस तरह चीज़ें और बिगड़ती हैं। आप उनको उस दिशा की तरफ मोड़िए, यानी उस काम में लगाइए जहां उनका मन लगता हो। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आते दिखें, उनसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहिए या उनकी कोई पसंदीदा डिश बनाकर उनको सरप्राइज़ दीजिए। आप इसे तैयार करने में उनकी मदद भी ले सकते हैं। ये याद रखिए कि उनकी नाराज़गी या उलझन आपसे नहीं है, इसलिए कोई भी बात पर्सनल लेवल पर ना ले जाएं। प्यार का इस्तेमाल हर तरह के माहौल को नरम बनाने में काफ़ी है। नेक्स्ट है गहरे दोस्त। साल 2007 में जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि आपकी खुशी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके पास कैसे दोस्त हैं, यानी जितनी गहरी दोस्ती उतनी गहरी खुशी। क्योंकि दोस्त हर अच्छे बुरे वक्त पर आपके साथ रहकर अंधेरे को उजाले से भर देते हैं, इसलिए दोस्ती को दूसरा पिलर कहा गया है। लेकिन क्वालिटी फ्रेंडशिप किसी बीते जमाने की बात लगने लगी है। साल 2021 में हुआ एक सर्वे बताता है कि 1900 से 2021 आते आते ऐसे लोगों की गिनती दुगनी हो गई जिनके बस एक या दो ही गहरे दोस्त हों। यहाँ तक कि कोविड-19 ने भी बदलाव कर दिया। अब लोग आमने सामने मिलने की जगह फ़ोन पर बात कर लेना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ऊपर से हमारी ज़िंदगी इतनी रफ्तार पकड़ चुकी है कि ऐसी मुलाकातों के लिए समय निकालने के बारे में सोचना भी समय की बर्बादी लगता है। दिन भर की थकान के बाद लोग भी ऐसे मौक़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। भले ही हमें ऑफिस, रास्ते या बाजारों में अपने आसपास लोगों की भीड़ नज़र आती हो, जिनमें से कुछ लोगों से हमारा वास्ता पड़ता हो, पर हम हैं अकेले, क्योंकि इस भीड़ से ना तो हमारे दिल को कोई राहत मिलती है और ना दिमाग को। यहाँ की दोस्ती अक्सर ट्रांजैक्शनल होती है, यानी जहाँ लोग आपसे फ़ायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे कार पूल करके ऑफिस जाने या ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के बच्चों को स्कूल से ले आने जैसी बातें मदद की गिनती में तो रखी जा सकती हैं। लेकिन अपने मन का हाल बांटना, सलाह मशवरा करना और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं आता। ऐसे रिश्तों को सोशियली अनफुलफिल्ड रिश्ते कहा जा सकता है, जबकि नरिशिंग फ्रेंडशिप वहाँ पनपती है जहाँ आपकी जॉब, सोशल स्टेटस, फ्यूचर गोल जैसी बातों की कोई जगह ना हो। किसी पैशन की वजह से एक दूसरे से जुड़ने वाले लोग ऐसे ही दोस्ती बनाते और निभाते हैं, जैसे पहाड़ों की सैर पसंद करना, सोशल वर्क में रुचि रखना वगैरह। ऐसे रिश्तों से आपको असली खुशी मिलती है। इस पिलर को मजबूत करने के लिए नए दोस्त बनाइए। ऐसे लोग नहीं जो किसी मतलब से आपसे जुड़े हों, बल्कि ऐसे लोग जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हों, जैसे किसी चैरिटी या फिर मंदिर और सत्संग वगैरह जाने वाले लोग।
अब इस नए रिश्ते को पूरा समय और एनर्जी दीजिए। अपने पार्टनर के अलावा भी ऐसा एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है जो आपको पूरी तरह समझता हो और आपका हाल बांटने को तैयार रहे, आपकी बात सुनने को तैयार रहे। फ़ोन और सोशल मीडिया की जगह मुलाकात पर फोकस करिए। भले ही कोविड के दौर में वर्चुअल तरीके सबसे बेहतर थे, पर किसी को फ़ोन पर हाय हेलो कहने और हाथ मिलाकर या गले मिलकर हाय हेलो करने का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। सोशल मीडिया मैसेज वगैरह पर ना तो बॉडी लैंग्वेज समझ आती है और ना ही आवाज़ की गहराई, यानी आप किसी 3D वाली चीज़ का 2D में देखकर काम चला रहे हैं। इसलिए जितना हो सके मिलने मिलाने की कोशिश करिए। अगर मिल ना पाए तो मैसेज करने की जगह फ़ोन करें। काले सफ़ेद लेटर्स पढ़ने की जगह कम से कम इंटोनेशन का असर तो होगा। नेक्स्ट है मीनिंगफुल काम। एक अंग्रेजी कहावत है, इफ़ यू फाइंड ए जॉब यू लव यू वॉन्ट वर्क ए डे इन योर लाइफ। हालांकि ऐसा काम मिलना लगभग नामुमकिन होगा जहां सब कुछ हमेशा स्मूथ रहे। फिर भी स्टडीज़ कहती हैं अगर आप कोई मनपसंद काम या नौकरी कर रहे हैं तो आपको खुशी मिलती है, इसलिए इसे तीसरे पिलर का नाम दिया गया है। अगर आपका काम मीनिंगफुल है तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत और समय सही जगह जा रहे हैं। आपके दिल को तसल्ली और संतुष्टि मिलती है। यही संतुष्टि खुशी की वजह है। मज़े की बात यह है कि कोई काम या नौकरी सेटिस्फाइंग है या नहीं इसका कोई रूल नहीं है। साल 2018 में जब हैप्पीएस्ट और अनहैप्पीएस्ट जॉब का पता लगाने के लिए सर्वे किया गया तो कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसकी जगह यह है कि एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारी सोच और ज़रूरतें अलग हैं। इसलिए अगर आपको अपने लिए हैप्पीएस्ट जॉब ढूंढनी है तो पहले खुद को अच्छी तरह समझिए। एलेक्स ने अकाउंटिंग में अपने करियर की शुरुआत की। हर कुछ सालों में तरक्की होती गई और सैलरी बढ़ती रही, लेकिन एलेक्स को इससे कोई खुशी नहीं होती थी। अपनी पत्नी से बात करके उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर नौकरी की सबसे अच्छी बात उसे क्या लगती थी। तब उसकी समझ आया कि ऑफिस आते जाते हुए अपने साथियों से गपशप करते रहना उसे सबसे अच्छा लगता था। बस फिर क्या था, उसने नौकरी छोड़ी और कैब ड्राइवर बन गया। अब आमदनी पहले से कुछ कम तो जरूर थी, पर एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पैसेंजरों के साथ मज़े से बात करते हुए गाड़ी चलाता रहता। अब वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी ज़्यादा वक्त दे पाता था। अगर आपका हाल भी एलेक्स की तरह है तो आपकी जॉब आपको आमदनी के अलावा कुछ नहीं दे रही है। आपको बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने की वजह मिल रही है, दिल की तसल्ली नहीं। इसे वारी रिवार्ड कहा जाता है। लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन वहाँ हो सकता है जहाँ इंट्रिंसिक रिवार्ड भी मिलते हों, यानी आप जो कर रहे हैं उसमें एन्जॉयमेंट हो और पर्पज भी। पर यह भी ज़रूरी तो नहीं कि आप भी एलेक्स की तरह दूसरा काम पकड़ सकें। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अनहैप्पीएस्ट में जकड़े रहना है। आप ये दो रास्ते अपना सकते हैं। कोई नई स्किल सीखने का वक्त निकालिए, इसे अर्न सक्सेस कहा जाता है। हो सकता है आपके हाथ कोई ऐसी स्किल लग जाए जो आपका काम ही आसान और मज़ेदार बना दे। अगर कैब ड्राइवर की बात करें तो वो अपने पैसेंजर का सफ़र मज़ेदार और ज़्यादा आरामदायक बनाने का तरीका ढूंढ सकता है। दूसरा तरीका है लोगों की मदद करना, यानी आपका काम भले ही मुश्किल हो पर आप दूसरों का काम आसान बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। जिंदगी की दौड़ धूप में फंसे रह जाना बहुत आम बात है। घर परिवार की जिम्मेदारियां, काम की ज़रूरतें, सोशल मीडिया का भटकाव, सेहत वगैरह ऐसे बहुत से मोड़ हैं जो आपकी रफ्तार को धीमा करने के लिए काफ़ी हैं। इन सब से बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप अपनी कहानी के हीरो हैं तो ऐसे विलन से पाला तो पड़ना तय है। पर इसके बीच आपका नज़रिया इधर का उधर हो जाता है। अगर सोते हुए मोबाइल और सोशल मीडिया से पीछा नहीं छूट रहा तो आसमान, चांद और सितारों से बातें कीजिए। बातों बातों में खुद को भी शामिल करते जाइए। आपकी अच्छाई, ताकत, अचीवमेंट दोहराइए। इससे आपको जोश और हौसला मिलता है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोग बहुत मजबूत सेंस ऑफ पर्पज महसूस करते हैं। ये भी खुशी देने का जरिया है। पर आप इस राह पर कैसे चलें, यहाँ भी दो बातें आपकी मदद कर सकती हैं। पहला कदम है माइंडफुलनेस। क्या आप अपना ज़्यादातर समय बीती बातें याद करने या भविष्य की चिंता में लगा देते हैं? अगर ऐसा है तो आप खुद को और अपने वर्तमान को धोखा दे रहे हैं, जबकि आपका हर पल वर्तमान का पल होता है। माइंडफुलनेस आपकी मदद कर सकती है। यह आपको आज इसी पल में जीना सिखाती है। ये एक ऐसा पैकेज है जहां आपकी खुशी बढ़ती है, एंग्जाइटी घटती है और दिमाग तेज होने लगता है। अब ये मत सोचिए कि माइंडफुलनेस के अभ्यास के लिए आपको घंटों एक जगह ध्यान लगाकर बैठना है। अब तो बहुत से ऐप भी आपकी मदद कर सकते हैं। खुद को थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए और जैसे जैसे आप पक्के होते जाएं बदलाव देखते जाइए। दूसरी बात कि आप नेचर के साथ वक्त बिताइए। माइंडफुलनेस की तरह नेचर में वक्त बिताकर वैसा ही फ़ायदा होता है जैसा माइंडफुलनेस से मिलता है। आपकी उदासी घटती है, मेमोरी बढ़ती है
और मूड अच्छा रहता है। नेचर के पास आपका मन बहलाने और आपको हैरान कर देने की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप दंग रह जाएं। आप मानते हो या नहीं, पर नेचर के साथ खुद को जोड़कर आपको इतना सुकून मिलेगा जो आपकी सोच से कहीं हो सकता है। जंगलों में घूमना, पहाड़ों की सैर या घर के पास का कोई पार्क, और ये भी ना हो तो अपने आंगन में घास पर खाली पैर टहल लें। आपको खुद ब खुद फर्क समझ आ जाएगा। यहाँ स्पिरिचुअलिटी को धर्म या रीति रिवाज से मत जोड़िए। आपको बस मन की शांति तलाश करनी है और कुछ नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी धर्म से जोड़ती हो। अगर ऐसा है तो ऐसा ही चलने दीजिए। कुल मिलाकर खुश होने के लिए एक परफेक्ट फैमिली, लाइफ या जॉब होना जरूरी नहीं है, बल्कि खुशी के लिए परफेक्शन जैसी कोई शर्त ही नहीं है। खुश होने के लिए आपको बस अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपना नज़रिया बदलना है और अपने एक्शंस पर ध्यान रखना है। ये देखिए कि आप ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जो आज और आने वाले कल में आपकी खुशी की वजह बनेंगे। क्या आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक अच्छा और गहरा रिश्ता बना रहे हैं? आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगता है? क्या आप कभी कुछ मज़ेदार हॉबी या एक्टिविटी के लिए समय देते हैं? खुशी के लिए जिम्मेदार 4 पिलर मजबूत करते रहिए और बेहतरीन ज़िंदगी जीते रहिए। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।